अरिहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत करे गो प्राण। अति शीघ्र बने सकूं श्री वीतराग भगवान, श्री वीतराग भगवान। देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, सरल आत्मा सद्गुरु निवर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदन। मम जीवन निर्मात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर प्राणी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों मेरा अनंत अनंत वंदन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन करने की उपरांत। महामंत्र नवकार। महामंत्र नवकार जो क्या है, सब मंत्रों का मंत्र राज है। उस मंत्र के एक एक शब्द का चिंतन हम सब यहाँ कर रहे हैं। महामंत्र नवकार को जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी कह दे तो भी क्या नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैन धर्म की ही क्यों, हर धर्म की रीढ़ की हड्डी देखो, हर धर्म में क्या है, कोई ना कोई मंत्र अवश्य है। लेकिन जितना पावरफुल महामंत्र नवकार है उतना कोई सा नहीं। देखो जो हर मंत्र है वो किसी न किसी देवी देवता के नाम से बने हुए हैं कि पर्टिकुलर इसी देवता को नमन करना है या इसी धर्म का मंत्र है। लेकिन जो महामंत्र नवकार है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। देखो नमो अरहंतानम, इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि जो जैन धर्म के अरहंत हैं उनको क्या करना है, नमन करना है, ऐसा इसमें कहा ही नहीं गया। केवल कहा है नमो अरहंतानम, यानी कि वो अरहंत जिन्होंने राग द्वेष को क्या कर लिया है, नष्ट कर लिया है, समाप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत को क्या है, नमन है। वो अरहंत कोई भी हो सकती है, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि केवल वो जैन धर्म के ही क्या हो, अरहंत हो। नमो सिद्धानम, इसमें सिद्ध परमात्मा को नमन किया है। इसमें ये नहीं कहा कि जो अरहंत जैन के तीर्थंकर के वो सिद्ध हो गए हैं, केवल उन्हीं को क्या है, नमन है। सिद्ध तो किसी भी धर्म के कोई भी हुए हो, चाहे हनुमान ले लो चाहे राम ले लो, सबको क्या आ जाता है, इसमें सिद्धानम में नमन आ जाता है। यानी कि नवकार महामंत्र क्या सिखाता है, नमन करना है। नमन उन हर व्यक्तियों को जिनके जीवन में क्या हो, योग्यता हो, जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना, नमन करना। तो नवकार महामंत्र यही हमें क्या देता है, शिक्षा देता है। और तीसरा पद कौन सा है, नमो आयुर्यानम। नमो आयुर्यानम का अर्थ क्या है कि आचार्यों को नमन। अब आचार्य केवल जैन धर्म में तो नहीं है, हर धर्म में क्या है, आचार्य है। तो आचार्य वो आचार्य जो स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी आचरण सिखाते हैं। ऐसे आचार्य कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, सबको क्या होता है, नमन होता है। आचार्य संघ की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। आचार्य नहीं होगा तो संघ क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब देश में यदि प्रधानमंत्री ना हो तो देश क्या हो जाता है, थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि साधु समाज में कोई आचार्य ना हो तो संघ क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए आचार्य को संघ की हड्डी कहा है, रीढ़ की हड्डी कहा है। आचार्य देखो सबसे पहले अरहंत हैं, फिर सिद्ध हैं, फिर आचार्य हैं।
सिद्ध पहले आनी चाहिए एक हिसाब से, तो क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं, फिर अरहंत आने चाहिए। लेकिन अरहंत पहले क्यों दिए हैं? क्योंकि अरहंत गुरु होते हैं, वो हमें सिद्ध बनने की क्या दे रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं कि जैसे वो सिद्ध हुए हैं वैसे तुम्हें भी क्या होना है? सिद्ध होना है। वो सीख कौन दे रहा है? अरहंत दे रहे हैं। इसीलिए अरहंत क्या है? पहले है, फिर सिद्ध है, और उसके बाद बीच में क्या है? आचार्य। पहले अरहंत, सिद्ध, आचार्य, फिर उपाध्याय और साधु। बीच में कौन है? हमारे आचार्य। देखो, एक गले में पहनने वाला हार होता है, उसमें जो नग लगा होता है, लॉकेट लगा होता है, वो भी क्या होता है? बिल्कुल बीच में होता है। क्यों? ताकि वो उस हार की क्या बढ़ाए? शोभा बढ़ाए, वो सुंदरता दिखाए, इसलिए वो बीच में होता है। इसी प्रकार जो आचार्य का पद है वो भी क्या है? बीच में है। कारण, क्योंकि आचार्य ऊपर से जो उनको मिला है वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अरहंत से जो उन्होंने सीखा, अरहंत की वाणी को क्या दे रहे हैं? उपाध्याय साधु संघ को क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य को मध्य में रखा है। मध्य का स्थान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में जो नाभि का स्थान है वो भी क्या है? मध्य में है। वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भी हमारे संघ के लिए क्या है? महत्वपूर्ण पद है। इसीलिए वो क्या है? बीच में है। अब आचार्य एक नाम है या पद है? पद है। देखो, पद तो क्या होता है? चेंज होता रहता है, कभी इसके पास है, कभी उसके पास है। नाम एक व्यक्ति का रहता है। तो जो पद है आचार्य, वो क्या है? किसी भी धर्म में हो सकता है। इसीलिए हर धर्म के आचार्यों को नमन। यानी क्यों नमन? क्योंकि उनके जीवन में वो आचरण है, वो आचरण दूसरों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। इसीलिए आचार्य को नमन करना है। जब हम नमो आयुर्यानम पढ़ते हैं तब ये चिंतन लेके आना है, क्या मेरे भीतर भी वो आचरण है जो आचार्य के भीतर है? क्या वो आचरण मेरे जीवन में उतरा? क्या मैं भी आचार्य के गुणों को ग्रहण कर सकता हूँ जिससे मैं भी आचार्य बनूं? उस लायक बनूं कि मैं भी उस पद पर क्या हूँ? विराजमान हूँ। क्या वो मेरे भीतर वो क्षमता है? क्या मैं स्वयं सुधरने से पहले दूसरों को तो कोई शिक्षा नहीं दे रहा? कई ये सोचना है कि मैं दूसरों को तो क्या दे रहा हूँ? शिक्षा दे रहा हूँ, आचरण करने की, सही व्यवहार करने की। क्या मेरे भीतर वो गुण है? ये आचार्य को नमन करते हुए क्या करना है? चिंतन करना है। आचार्य कहते हैं, मैं तुम्हें बंधन में नहीं डालता, तुम्हें मुक्त होने की क्या दे रहा हूँ? प्रेरणा दे रहा हूँ। क्योंकि आचार्य का जीवन क्या होता है? अनुशासनमय होता है। वो संघ को क्या रखते हैं? अनुशासन में रखते हैं। और अनुशासन क्या नहीं होता? बंधन नहीं होता। वो हमें दिशा देता है कि हमें किस दिशा में जाना है, किस रास्ते पर चलना है। अनुशासन वो दिशा देता है। तो आचार्य कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं बंधन में तुम्हें नहीं डाल रहा, मैं केवल तुम्हें मुक्त होने की प्रेरणा दे रहा। अनुशासन क्यों आवश्यक है? अब घर में बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर किसी चीज का अनुशासन ना हो तो वो क्या हो जाएंगे? दिशाहीन हो जाएंगे। एक बालक घर में है, पूरे घर में किसी न किसी एक मेंबर से वो क्या होता होगा? डरता होगा। उसका डर उसके जहन में होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो वो मुझे डांटेंगे या मुझे वो मारेंगे। ये डर क्या रहता है? उस बच्चे के मस्तिष्क में रहता है। वो डर ही उसको गलत काम करने नहीं देता, गलत दिशा में जाने नहीं देता। अगर ये डर भी ना हो तो व्यक्ति क्या हो जाता है? दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए चाहे परिवार हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे संघ हो, हर जगह अनुशासन क्या है? अति आवश्यक है। अनुशासन के बिना समाज चल नहीं सकता। तो आचार्य वही अनुशासन क्या देते हैं? सबको देते हैं। वही अनुशासन हमें भी क्या करना है? ग्रहण करना है। आचार्य के जीवन में कितने गुण होते हैं? 36 गुण। उन 36 गुणों का वो स्वयं क्या करते हैं? पालन करते हैं। और फिर उसी की शिक्षा क्या देते हैं? सबको देते हैं कि जीवन में आचरण कैसा हो ये भी वो सिखाते हैं। जीवन में आपका नेतृत्व कैसा हो वो सिखाते हैं। मार्गदर्शन वो देते हैं।
आप कहीं यदि रास्ते से भटक जाओ तो उस रास्ते को सही रास्ते पर जाने के लिए वो आचार्य क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं कि नहीं, ये रास्ता चाहे आपके लिए गलत है, ये आचार्य ही हमें क्या कर रहे हैं, अब तक सिखा रहे हैं। क्योंकि आचार्य का पद हर किसी को मिलना क्या नहीं होता, आसान नहीं होता। पहले स्वयं क्या करना पड़ता है, तपना पड़ता है। जैसे सोना क्या होता है, जो कुंदन सोना होता है, पहले स्वयं पकता है, कितना उसको तपाया जाता है, तब जाकर वो क्या बनता है, सोना बनता है, कुंदन बनता है। आचार्य भी पहले स्वयं क्या होते हैं, उसमें तपते हैं, तपस्या करते हैं, उस आचरण को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तब जाकर उनको आचार्य पद क्या होता है, हासिल होता है। तो हर व्यक्ति के भीतर वो आचार्य विराजमान है। बस हमें क्या करना है, अपने जीवन के में शुद्ध आचरण को लेकर आना है। वाणी सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में, वाणी। वाणी हमें क्या कर देती है, कभी कभी ऊपर उठते उठते नीचे क्या ले आती है, लेकर आती है। व्यक्ति इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये वाणी एक शब्द बोलते ही व्यक्ति नीचे आ जाता है। तो इस वाणी में क्या लेकर आना है, मधुरता लेकर आनी है। और जब जीवन अनुकरणीय होगा, यानी जीवन में कार्य ऐसे जो करने योग्य है उनको हम कर रहे हैं, तो हमारे भीतर भी वो गुण आएंगे, तो हम भी, हमारे भीतर ही आचार्य है। आचार्य कौन है, जिनके जीवन में ये गुण है। ये पद तो क्या होता है, एक बाह्य व्यवहार होता है, जो क्या होता है, इसको पद दे दिया गया। लेकिन आचार्य वास्तव में वो होते हैं जिनके जीवन में ये गुण क्या हो, विद्यमान हो, वाणी में मधुरता हो, और आचरण ऐसा हो कि जिसको देखकर व्यक्ति स्वयं सीखे। व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता ना हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। उनके आचरण को देखकर ही व्यक्ति स्वयं क्या कर ले, सीख ले, वो आचार्य होते हैं। और जिसके जीवन में ये गुण है वो स्वयं ही क्या है, अपना आचार्य है। देखो हर घर में क्या होता है, आचार्य है। हर घर में आचार्य कैसे, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को देखकर घर के सदस्य वैसा ही आचरण कर रहे हैं, जैसा उसका आचरण है, जैसा उसका व्यवहार है, ऐसा व्यवहार उसको देखकर आगे वाले व्यक्ति कर रहे हैं। जैसी उसकी वाणी है, घर को वो संभाल रहा है, बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहा है, तो समझ लो घर का क्या बन गया, वो एक आचार्य बन गया। तो आचार्य के गुणों को अपने जीवन में लेकर आ जाएंगे तो स्वयं के भीतर भी वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो नमो आयर्यानम सार्थक तभी है जब ये सारे गुण अपने जीवन में हो। वो स्वयं तो संयम में क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं, और दूसरों को भी संयम लेकर आते हैं। संयम का अर्थ हर बार बताया जाता है कि संयम का अर्थ केवल देश परिवर्तन नहीं है। संयम का मतलब है जीवन में स्थिरता लेकर आना। वो स्थिरता जिसके जीवन में है उसका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो नमो आयुर्यानम सार्थक कब होगा, जब उनके गुणों को हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। आचार्य को नमन करना ही केवल क्या नहीं है, नमो आयर्यानम नहीं है। नमन केवल नमन हो तो साथ साथ उनके जो गुण हैं उन अपने जीवन में उतारने के भाव रखें, तब तभी नमो आयर्यानम बोलने का क्या है, फायदा है। देखो जब हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं तब उनकी योग्यताओं को ग्रहण करने का भाव हमारे जीवन में आना चाहिए कि उनकी योग्यताएं क्या क्या है, उनके गुण कितने हैं। अरहंत के गुण कितने हैं, अरहंत 12 गुण, अरिहंत के कितने हैं, 12 गुण हैं। उन 12 गुणों को अपने जीवन में लाने का क्या करें, प्रयास करें। और सिद्धों के कितने गुण हैं, 8 गुण हैं। 8 गुण सिद्धों के हैं। तो जब हम सिद्धों को नमन करें तो उन 8 गुणों को भी क्या रखें, स्मरण में रखें, याद में रखें कि वो 8 गुण कौन कौन से हैं। वो गुण भी हमारे जीवन में क्या होने चाहिए, घटित होने चाहिए। नमो आयर्यानम जब बोले तो उनके जो 36 गुण हैं वो क्या होने चाहिए, हमारी स्मृति में रहने चाहिए। कौन कौन से आचार्य के गुण हैं, क्या उन 36 गुणों में से कोई एक गुण हमारे जीवन में है। ये जब हम याद करें
तो हमारा नमो आयर्याणम बोलना क्या है, सार्थक है। केवल रटना नहीं है, उसे जीवन में भी क्या लेकर आना है, लेकर आना है। उन आचार्यों के आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके गुणों को जीवन में लेकर आना है। इसीलिए कहा आचार्य का संदेश क्या है कि पहले तो स्वयं बदलो, उसके बाद दूसरों को बदलो। आज के व्यक्ति क्या करता है, स्वयं तो बदलता नहीं है, लेकिन दूसरों को बदलने की कला उसे बहुत अच्छे से आती है। अपना आचरण भला ही कैसा भी हो, लेकिन सामने वाले का आचरण वो बदलना चाहता है कि नहीं, तुम्हारा व्यवहार क्या नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसके विपरीत वो आचरण कर रहा है, उसके विपरीत वो व्यवहार कर रहा हो, लेकिन दूसरों को बदलना उसको बखूबी आता है। तो आचार्य यही संदेश देते हैं, पहले स्वयं बदलो, फिर दूसरों को बदलना सीखो। आचार्य बोले या ना बोले, उनकी मौन ही क्या है, एक शिक्षा है। मौन ही क्या है, उनकी शिक्षा है। मौन यानी कि वो अपने मौन साधना में रह रहे हैं, उनका ओरा ही इतना पावन पवित्र होता है कि वो स्वयं क्या दे देता है, संदेश दे देता है। तो अपने जीवन में आत्म संयम लाना चाहते हैं, अपने जीवन में नेतृत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो नमो आयर्याणम का करे, डेली उनको नमन करें, आचार्यों को नमन करें। यदि अपना नेतृत्व क्या करना चाहते हैं, दृढ़ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नेतृत्व क्या रहे, वर्चस्व में रहे, तो नमो आयर्याणम डेली क्या करे, पढ़े। लेकिन पढ़ते हुए भी क्या रखें, आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कि मुझे तो नेतृत्व चाहिए, बस इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जब नेतृत्व चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भी आचार्य का नेतृत्व कैसा है, उसको अपने ध्यान में क्या रखें, तभी नमो आयर्याणम आपके जीवन में उतरेगा। तो आप इधर उधर कहीं भटकेंगे ही नहीं, अन्य मंत्रों के लिए भटकेंगे ही नहीं। जब नवकार मंत्र का एक एक पद आपके जहन में उतर जाएगा, तो दूसरे मंत्रों की आपको क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारा महामंत्र नवकार ही इतना क्या है, उच्च है, और मंत्र की जरूरत ही क्या है। हम इधर उधर के मंत्रों में क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं, कि कभी ये मंत्र चाहिए, कभी उन गुरु से मंत्र चाहिए, कभी इस मंदिर जाके मंत्र देना। अरे जो हमारा अपना मंत्र है, जिसको जप करके इतने प्राणी तर गए, वो भी तो इसी मंत्र को जप के तरे ना। देखो मैना, सुंदरी, श्रीपाल, ये सारे नवकार महामंत्र को जप कर ही क्या हुए हैं, तरे हैं। अमर कुमार वो भी क्या हो गए, तर गए इसी नवकार महामंत्र से। तो सोचो इस मंत्र में कितनी शक्ति होगी। बस आपको उस मंत्र को जपते हुए, एक एक पद को जपते हुए क्या करना है, उनके गुणों को, उसके भीतर छिपे हुए अमृत को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो आप इस प्रकार मंत्र का जाप करेंगे तो अन्य मंत्र की आपको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अन्य मंत्र तो क्या बने हैं जैन धर्म में, बाद में बने हैं, लेकिन सबसे प्राचीन क्या है, हमारा नवकार महामंत्र है। देखो कितना प्राचीन है, तब से अभी तक क्या हो रहा है, चला आ रहा है, वो कभी क्या नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। कितने मंत्र तो क्या हो गए हैं, लोप भी हो चुके होंगे, लेकिन नवकार मंत्र जैसा था वैसा का वैसा ही आज भी क्या है, विद्यमान है, और हर व्यक्ति के जुबान पर क्या है, वो याद है। तो वो मंत्र केवल याद रखना ही नहीं है, उसे भक्ति से, भावों से, प्रार्थना के आभारों से उसको क्या करना है, जपना है। तभी वह मंत्र क्या होगा, आपको सिद्ध होगा, सार्थक होगा। यदि सार्थक करना चाहते हैं तो एक एक पद के गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इस शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः सिद्धम।